फौज ने खलीज ओमान में 2 ईरानी परचमबरदार खाली टैंकर्स को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान कहा, दोनों टैंकर्स नाकाबंदी की खिलाफवर्जी कर रहे थे। एक और ईरानी परचमबरदार टैंकर को भी गैर फाल कर दिया गया। ये तीनों टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहे। गुज़श्ता रोज आबना हुर्मुज़ और अतराफ में अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पें हुई थीं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाते हुए जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा किया था। अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर आज ईरान के जवाब की उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अभी तक तेहरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो जवाब देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। आबना हुर्मुज़ और अतराफ में अमरीका और ईरान की झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम, जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरा खुशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के हमले का जवाब दिया। ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका ने जवाब में इन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ईरान के हमलों में अमरीका का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान की मरकजी फौजी कमान का कहना है कि अमरीका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। Yeah, it is. They trifled with us today, and they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. सदर ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान, ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात और एक हफ्ते में अमन मुआहिदा करने का दावा। जल्द मुआहिदा न करने पर एक बार फिर हमलों की धमकी भी दे दी। सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों के कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा, ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान से दाखिल के 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का अमरीका पर तंज। कहा, अमरीका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। वो इडियट्स चंद जंगी जहाज़ लेकर 2 बार आबना हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। ईरान पहले भी कह चुका है और दोबारा कह रहा है कि चंद जंगी जहाज़ों के साथ तो क्या, अपनी पूरी बहरिया के साथ भी अमरीका आबना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। तुम बिगड़े हुए बच्चे की तरह मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। चीन का आबना हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुतालिक फ़िलहाल कोई इतला नहीं है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया था। हमले से जहाज़ के डेक पर आग लग गई थी। जहाज़ पर चाइना ओनर एंड क्रू दर्ज था।
पाकिस्तान की अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर कब्जा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सिंगापुर के करीब मौजूद जहाज़ों की 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी अरकान की बहिफाजत वापसी और देखभाल में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। जारी बयान में कहा कि दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिका इदारे पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम से भी राब्ते में हैं। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राब्ता। जहाज़ के ईरानी अमले की पाकिस्तान के रास्ते वापसी में सहूलत देने से आगाह किया। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक यूएन में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि जानिबदाराना करारदाद में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकते हैं। खलीज फार्स में बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़, तनाज़ात और फौजी कार्रवाइयों के खात्मे से मुमकिन है। रूस किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजूहात खुसूसन अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज करे। रूसी मिशन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इक़दामात मुस्बत नताइज देंगे। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता अमरीकी करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। ईरान अपने नए निज़ाम में सिविलियन शिपिंग के तमाम जहाज़ों से मुतालबा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल अदा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को ख़त्म करारदाद का मुसवदा यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दिया। उनका कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फ़ौजी जारहियत है, जिसका करारदाद के मुसवदे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया के कमांडोज ने बारबाडोस के परचमबरदार ऑयल टैंकर ओशन कोई को खुसूसी ऑपरेशन करके कब्जे में ले लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डालने की कोशिश के शुबे में जब्त किया गया है। गुज़श्ता रात आबनाए हुर्मुज़ में झड़पों और तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम बहाल होने की खबरों पर तेहरान में शहरी एक बार फिर मिली जोश व जज्बे के साथ सड़कों पर निकल आए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में नारे लगाए। अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज़ टोस्का कराची पहुंच गया। जहाज़ को अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल जहाज़ USS स्पीवेंस ने निशाना बनाया था। पोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज़ की मरम्मत मुमकिन तौर पर शिपयार्ड कर सकती है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राजा फारूक हैदर और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ और नामजदगियाँ की जाएंगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में हो रहा है। पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर $1 अरब 20 करोड़ कर्ज मंजूरी का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन से अच्छी खबर आने के लिए पुरुमीद। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब और मौसमियाती तब्दीली के असरात के प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मई के लिए LNG सप्लाई की बोलियां मुस्तरद कर दी। 2 स्पॉट LNG कार्गोज़ की खरीदारी के लिए बोलियां तलब की गई थीं। 12 से 14 मई और 24 से 26 मई के 2 कार्गोज़ की डिलीवरी के लिए 7 बोलियां आईं। 12 से 14 मई की सप्लाई के लिए $17.28 फी MMBTU की कम से कम बोली आई। 24 से 26 मई की LNG सप्लाई के लिए $16.98 फी MMBTU की कम से कम बोली आई। LNG बोलियां पाकिस्तान LNG बोर्ड ने मुस्तरद कर दी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 8.79% का इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 15% पर पहुंच गई। गुज़श्ता एक हफ्ते में चिकन, आटा, दूध, दही, मटन, डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
धावेजी पंपिंग स्टेशन पर तरक्याती काम मुकम्मल, कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को रोजाना 650 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। चंद रोज मरम्मती काम के बायस कराची को 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना था। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है तो अमरीका लापरवाह होकर फौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हो, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है।